हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल 100 एमसीक्यू कवर होने वाले जो कि किसके हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, संक्रामक बीमारी, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन सेट पूरे 100 क्वेश्चन का सेट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि सारे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, वेक्टर बोर्न डिजीज़, इसके साथ ही साथ फंगल डिजीज़ सभी को कवर किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिया गया है तपेदिक किसके कारण होता है? टीबी, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे है टिटनस किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। डिप्थेरिया का कारण क्या है? डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेराई। आगे है बूफिंग कफ किससे होती है? तो बूफिंग कफ का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? बोर्डेटला परट्यूसिस। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइफाइड किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी। कोलेरा किससे होता है? कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट तो विब्रियो कोलेरा। आगे है लिप्रोसी को और क्या कहते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? हैंसेंस डिजीज। प्लेग का कारण क्या है? स्चेरनिया पेस्टिस। डिप्थेरिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला वैक्सीन कौन सा है? तो डीपीटी। डीपीटी मतलब डिप्थेरिया परट्यूसिस टिटनस वैक्सीन। टिटनस किस प्रकार का रोग है? ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। आगे हम लोग देखेंगे वायरल डिजीज, जिसमें है पोलियो किस प्रकार का है? तो वायरल है, वायरल रोग है एक प्रकार का। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस एजिप्टाई। चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस। खसरा मिजल्स किस वायरस से होता है? तो ये किससे होता है? पारामिक्सो वायरस। मम्स, जिसको क्या बोलते हैं? गलसुआ का कारण क्या है? पारामिक्सो वायरस। रुवेला, जिसको जर्मन खसरा भी बोलते हैं, वो किससे होता है? तो ये किससे होता है? रुवेला वायरस। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, किस वायरस से होता है? ये वेरियोला वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस। रेबीज किससे होता है? तो रेबीज डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से ये लाइसा वायरस छोड़ता है। क्या होता है? लाइसा वायरस। आगे जापानी एन्सेफेलाइटिस किस मच्छर से फैलता है? तो ये क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो। प्रोटोजुअल डिजीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें दिया मलेरिया किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम। काला जार किस परजीवी से होता है? तो ये लिस्मेनिया डोनोवानी। अमीबियासिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस तो ये किससे होता है? ट्रिप्सोमा ग्रैम्बिनेश। क्या है? ट्रिप्सोनेमा ग्रैम्बिनेश। ग्रिगियार्डियासिस किससे होता है? तो ये ग्रिगियार्डियस लेम्बलिया। आगे है फंगल या फिर अदर्स बोल सकते हैं इसको। इससे कौन कौन सा होता है? रिंग वर्म किससे होता है? तो डर्मेटोफाइटिस। डर्मेटोफाइटिस। कैंडियासिस किससे होता है? कैंडियासिस ये क्या है? एक फंगल है, फंगल इन्फेक्शन, तो ये कैंडिडा एल्विंकस। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरम किसका कारण है? तो ये क्या है? स्किन इन्फेक्शन, माइक्रोस्पोरम। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज। डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक कौन सा है? मच्छर तो एडिस एजिप्टाई। आगे फाइलेरिया का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। काला जार का वाहक कौन है? सेंट फ्लाई। प्लेग का वाहक रेट फ्ली। बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है? तो सबको पता होगा किससे? ट्यूबरकुलोसिस। डीपीटी वैक्सीन किस 3 रोगों से बचाव करता है? डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। ओपीवी किस रोग से बचाता है? पोलियो
खसरा का टीका कब दिया जाता है? 9 माह की आयु पर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी का टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? तो इसका 3 डोज है जो वो दिया जाता है। MMR वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है? मिजल्स, मम्स, रूबेला। TT वैक्सीन कितनी प्रोटेक्शन देता है? तो ये 10 साल तक। हैजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, ये किससे फैलता है? ये कॉन्टामिनेटेड वाटर, दूषित वाटर से। टाइफाइड किससे फैलता है? तो ये फीको ओरल रूट। वायरल हेपेटाइटिस ए का प्रमुख कारण क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन कारण क्या है? तो क्या है? स्टेफाइलोकोकस एन्यूरेसिस। बोटुलिज्म किससे होता है? तो ये क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से। बोटुलियम टॉक्सिन। आगे एयरबोर्न डिजीज, जिसमें है खसरा किस प्रकार से फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट माध्यम, जिससे खांसने छींकने से होता है। आगे है चिकन पॉक्स किससे फैलता है? तो ये एयरबोर्न है और डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। आगे है डिप्थीरिया का ट्रांसमिशन रूट क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टीबी किस मार्ग से फैलता है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आगे है इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो ये वायरल एयरबोर्न डिजीज है। फाइलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है? बुचेरिया ब्राउनकॉफ्टी। जापानी एन्सेफेलाइटिस का वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। मलेरिया का डिफिनेटिव होस्ट कौन है? मलेरिया का डिफिनेटिव होस्ट मैन। मलेरिया का इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। कालाजार का परजीवी कौन है? लिस्मेनिया डोनोवानी। चिकनगुनिया किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस एजिप्टाई। आगे है येलो फीवर किस मच्छर से फैलता है? तो ये किससे फैलता है? एडिस एजिप्टाई। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो ये रेड फ्ली एक्सोफेलिया चियोफोस। अगला है टिक। टिक किस रोग का वेक्टर है? तो ये क्या है? कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज। क्या है? कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज। सेंड फ्लाई किस रोग का वेक्टर है? तो ये है कालाजार। मांस किस प्रकार से, मतलब किस अंग को प्रभावित करता है? ये पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसी को इफेक्ट करता है। आगे खसरे में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है? कोप्लिक स्पॉट। क्या होता है? कोप्लिक स्पॉट। चिकन पॉक्स का मुख्य लक्षण क्या है? ये वेस्कुलर रेसेस, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। आगे डिप्थीरिया का क्लासिकल लक्षण क्या है? तो इसमें है स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन थ्रोट। काली खांसी में खांसी का विशेष लक्षण क्या है? वूफिंग साउंड। रेबीज किस प्रकार का रोग है? ये जूनोटिक वायरल डिजीज है। ब्रूसेलोसिस किससे फैलता है? तो ये कैटल इन्फेक्टेड एनिमल्स से। नेक्स्ट है यहाँ पे एंथ्रेक्स किस जीवाणु से होता है? तो ये बेसिलस एंथ्रेक्सिस। प्लेग किसे कहते हैं? तो प्लेग किसको को बोलते हैं? ये ब्लैक डेथ होता है इसको। प्लेग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। लेप्टोस्पायरोसिस का कारण क्या है? लेप्टोस्पायरा इंटरगोन्स। नेक्स्ट है HIV एड्स का कारण क्या है? HIV रेट्रोवायरस एड्स किस कोशिका को नष्ट करता है? तो ये किसको करता है? CD4 जो सेल होता है उस लिम्फोसाइट T इसको नष्ट करता है। आगे H1N1 इन्फ्लुएंजा किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्वाइन फ्लू। सार्स किस वायरस से होता है? तो ये कोरोना वायरस। आगे कोविड-19 का कारण कौन है? सार्स कोविड-19 सेकेंड। स्पेनिश फ्लू किस वर्ष फैला था?
1918 में। पोलियो वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये मोटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहाँ पे ये इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस ए का प्रसार कैसे होता है? ये फीको ओरल रूट के द्वारा हेपेटाइटिस ए जो है वो होता है। हेपेटाइटिस बी किस मार्ग से फैलता है? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट। हेपेटाइटिस सी किससे फैलता है? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय लिप्रोसी उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1955। यहाँ पे उन्मूलन अगर पूछा जाए तो वो कब हुआ था? 1983 में। और कंट्रोल प्रोग्राम पूछा जाए तो वो 1955। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 और नियंत्रण कार्यक्रम 1953। आगे पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1995 में। जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए कौन सा टीका है? तो इसके लिए SA1442 वैक्सीन। आगे है हैजा नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो इसमें ORS एंड सेफ वाटर सप्लाई। मलेरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर पैरासाइट। आगे टीबी के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो स्पुटम AFB टेस्ट किया जाता है। HIV एड्स के कन्फर्मेटरी जांच कौन सा करते हैं? तो इसमें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। काला जाड़ का निदान किससे होता है? बोन मैरो स्पेलिनिक एस्पायरेशन। फाइलेरिया नियंत्रण हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो DEC, जिसको क्या बोलते हैं? डाइथाइल कार्बामाजाइन। स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कब घोषित हुआ? 1980 में। पोलियो का उन्मूलन भारत में कब हुआ था? 2014 में। आगे चिकन पॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है? वेरीवैक्स। DPT का पूरा नाम डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। RNTCP किस रोग के नियंत्रण हेतु है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस। NLEP नेशनल लिप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ये लिप्रोसी के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे NMEP मतलब नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम किस रोग के लिए है? तो ये मलेरिया के लिए है। क्वेश्चन नंबर 100, जीरो ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें क्या SDG गोल मतलब सेलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कम्युनिकेबल डिजीज़ का टोटल यहाँ पे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।